हत्या के एक मामले में पिछले 4 सालों से उत्तर प्रदेश से वांटेड 3 आरोपियों को मुंबई से सटे थाने पुलिस की काशीमीरा क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार करने में बड़ी कामयाबी हासिल की है। बताया जा रहा है कि गिरफ्तार आरोपियों पर उत्तर प्रदेश प्रशासन ने 50-50 हजार रुपए का इनाम घोषित कर रखा था। इनकी गिरफ्तारी न सिर्फ महाराष्ट्र पुलिस बल्कि उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए भी एक बड़ी कामयाबी मानी जा रही है। दरअसल इन कथित फरार हत्यारों के बारे में यूपी एसटीएफ को पता चला था कि ये मुंबई और उससे सटे आसपास के इलाकों में अपना ठिकाना बनाए हुए हैं। इसके बाद उत्तर प्रदेश की एसटीएफ ने लोकेशन के आधार पर काशीमीरा क्राइम ब्रांच से कांटेक्ट किया, तब कहीं जाकर इन शातिर आरोपियों की गिरफ्तारी संभव हो पाई। हत्या के आरोप में फरार चल रहे 50-50 हजार रुपए के इनामी बदमाशों को पकड़ने के लिए काशीमीरा क्राइम ब्रांच यूनिट 1 की टीम ने यूपी एसटीएफ के साथ मिलकर काशीमीरा के ठाकुर मॉल परिसर में जाल बिछाया और कुछ ही समय में तीनों कथित बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक साल 2019 में मारे गए अवधेश यादव कांड के चश्मदीद गवाह दुलारे यादव का आजमगढ़ जिले से इन आरोपियों ने योजनाबद्ध तरीके से अपहरण कर लिया और फिर उसकी हत्या कर दी और उत्तर प्रदेश से पलायन कर तीनों आरोपी मुंबई आ गए। लेकिन कहते हैं ना कि गुनहगार कितना भी शातिर क्यों ना हो, उसका इंतजार करती है जेल की सलाखें। वाराणसी एसटीएफ यूपी उनकी एक टीम पीआई अमित श्रीवास्तव जो उस टीम को लीड कर रहे हैं हमारे यहाँ पे आई थी। उनके यहाँ पे खून और अपहरण का एक गुना दाखिल हुआ था। उसके हिसाब से उस गुने के आरोपी को पकड़ने के लिए वो आए थे। वो गुने का ऐसा है कि 2001 में एक खून हुआ था। उसमें जो आरोपी था उसके छूटने के बाद जो उस गुने में मृतक था उसके परिवारजनों ने उस गुने के आरोपी को मार दिया था। और फिर अब उस गुने में जो साक्षीदार था 2019 को जो मर्डर हुआ उसमें जो साक्षीदार था उसका इन लोगों ने फिर खून कर दिया था। ये खून दाखिल हुआ था मेहरनगर पुलिस थाने में 2023 में। तो उसकी तहकीकात कर रहे थे। उसमें से जो 4 आरोपी थे वो तब से फरार थे। तो जो सीजीएम कोर्ट है आजमगढ़ का उन्होंने भी उनको फरार घोषित कर दिया था। नॉन बेलेबल वारंट था उनके ऊपर। और जो माननीय पुलिस महानिरीक्षक साहब है आजमगढ़ के उन्होंने भी उनके ऊपर 50,000 रुपये का इनाम घोषित किया था। तो इसके मद्देनज़र यूपी एसटीएफ की टीम जब हमारे यहाँ पे आई तो हमारे यूनिट 1 के मदद से और उनकी तरफ से जो हमें जानकारी मिली थी उसके हिसाब से हमने टेक्निकल एनालिसिस करके उन तीनों आरोपियों का वेयर अबाउट ढूंढ के निकाला और उसके हिसाब से उनको काशीमीरा पुलिस स्टेशन के एरिया से उनको उठाया गया है और आगे का उनका वारंट और ये सब कोर्ट के सामने पेश करके उनको यूपी एसटीएफ टीम के हाथ में दे दिया है। इस तरह से अत्यंत गंभीर जो खून का मामला था उसमें से 3 आरोपी यहाँ पे पकड़े गए हैं और उनको अभी यूपी पुलिस के हाथ में दिया गया है। ये मर्डर के आरोपी हैं। 2023 में एक मर्डर हुआ था, उसमें ये तीनों जो है वांटेड थे। कोर्ट के द्वारा इनके अगेंस्ट एनबीडब्ल्यू जारी था और यूपी के तरफ से जो है 50 हजार का तीनों पे रिवार्ड घोषित था। उनकी अरेस्टिंग आज यहाँ हम लोगों ने क्राइम ब्रांच के सहयोग से जो है किया। सर ये वर्ष 2001 से ही इनके फैमिली का कुछ डिस्प्यूट ऐसा चल रहा है कि दोनों तरफ से मर्डर हुए हैं। पहले मार्कंडेय यादव का 2001 में मर्डर होता है जिसमें ये जो रामविलास वगैरह है ये करते हैं। उसके बाद इनके लड़के जब होते हैं तो 2019 में फिर एक मर्डर करते हैं इधर के तरफ से। उसका जो मुख्य गवाह होता है दुलारे, उसको ये लोग 2023 में फिर मर्डर करते हैं। उसमें ये आरोपी थे, उसकी अरेस्टिंग हुई है आज।